नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉलेज टाइम्स। जुड़े रहिए म्यूचुअल खबरों के साथ। बलिया में शिक्षकों का धरना 11वें दिन भी जारी रहा। खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वाराणसी के शिक्षक संगठन आया समर्थन में सुधांशु शेखर त्रिपाठी पहुंचे बलिया। सुनिए क्या कुछ बोले। माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। नाम और परिचय बता दो। मैं सुधांशु शेखर त्रिपाठी, शिक्षक नेता वाराणसी खंड, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ। आज कहाँ पे आए हैं और क्या मामला है? मैं जनपद बलिया में प्रधानाचार्य श्री अशोक कुमार पांडे, सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज रानीगंज बैरिया में आपको ज़बरदस्ती, जैसा कि मुझे संज्ञान में इन्होंने लाया, इनको हाथ से उठा करके कुर्सी से बाहर कर दिया गया बगैर किसी सूचना के। जिस प्रकार की जंगल राज की व्यवस्था वहाँ के प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा किया गया, यह घोर निंदनीय है। और उसी कार्य के विरोध में अनवरत प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार पांडे जी 18 तारीख से धरनारत हैं। मैं उन्हीं का समर्थन करने के लिए आज अपनी टीम के साथ में यहाँ आया हूँ। लगातार कई दिनों से ये धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्या अब तक किसी अधिकारी ने कोई जानकारी या कोई निर्णय, कोई बातचीत? हमने इस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ से बात किया था। उन्होंने मौखिक जिला निरीक्षक को निर्देश भी दिया था। पुनः हमने लिखित 27 तारीख को उनको पत्र दिया। 27 तारीख को एक त्वरित इनको पत्र दिया जिला निरीक्षक महोदय को कि तत्काल इस पर कार्रवाई करें। जो ऐसा सुनाई दे रहा है, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि उन प्राधिकृत नियंत्रक और प्रधानाचार्य के मध्य विवाद है, उस पर उन्होंने निर्णय लेने के लिए कहा। परंतु जैसा कि आज हमें जानकारी चली है कि प्रधानाचार्य जी को 8 तारीख इनके साथ घटना घटित करते हैं प्राधिकृत नियंत्रक महोदय। आज इनको पत्र कार्यालय के कर्मचारी के द्वारा प्राप्त करवाने के लिए आया गया है कि आपको सस्पेंशन किया जाता है, अर्थात पहले ज़बरदस्ती इनको पद से हटा दिया जाता है, हाथ बाँह पकड़ करके जंगल राज की तरह, और आज इनको पत्र दिया जा रहा है कि आपको सस्पेंड किया जाता है। किसी भी निलंबन की एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है माध्यमिक शिक्षा अधिनियम में कि पहले आप उसको नोटिस देंगे, कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे, कारण बताओ नोटिस के पश्चात उसका जवाब लेंगे, सुनवाई के पश्चात तो आप उसको सस्पेंड करेंगे। बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी कारण बताए आप एकाएक किसी को सस्पेंड कर देंगे। यह पूरी तरह से उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। और सबसे बड़ी बात जो हमको जानकारी मिली कि वह वर्तमान में जो प्राधिकृत नियंत्रक महोदय हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। ये प्रधानाचार्य जी ने ही उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और उसी विद्यालय के प्राधिकृत नियंत्रक बनकर चले आते हैं। उनको तो आना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच चल रही है, उनको तो उस पद पर आना ही नहीं चाहिए। और वो आकर प्रतिक्रिया स्वरूप है। ये वास्तविक नहीं है, किसी भी तरह से कहा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, शासन उसकी जांच कर रही है, और आप आकर के उसी के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत कार्य है। मैं इसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ। पूरा संगठन विरोध करता है, पूरा शिक्षक समाज विरोध करता है। आगे की लड़ाई अब आप लोग कैसे लड़ेंगे? आगे की लड़ाई यदि ये नहीं मानेंगे तो इनकी तालाबंदी भी की जा सकती है। पहले आज इनकी प्रतीक्षा की जा रही है, अभी वो मीटिंग में बैठे हुए हैं। ठीक। मैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, प्रधानाचार्य से सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज से बलिया। क्या हुआ था? अभी आप लोग लगातार कई दिनों से धरना पे हैं। घटना 8 सितंबर 2025 की है, जो बिल्कुल ही विधि विरुद्ध और गुंडई जिसको कहा जाता है वो की गई है। 8 तारीख को प्राधिकृत नियंत्रक श्री ओम प्रकाश यादव विद्यालय गए और सीधे हमारे कक्ष में प्रवेश करके और मेरे टेबल पर रखा हुआ मोबाइल, जिसमें ATM कार्ड भी था, उसको उठा करके पॉकेट में रख लिए और कहे कि आप तत्काल प्रधानाचार्य की कुर्सी से हट जाइए। हमने कहा कि महोदय, हमको कोई पत्र हो तो दीजिए ताकि मैं जान सकूं कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगा है, मेरे ऊपर क्या कार्रवाई की गई है। इसके बाद मैं पद से हट जाऊँगा। कहा कि नहीं, तुम तत्काल हटो। मैंने एक तरीके से गाली और मारपीट के पउतारू हो गए कि नहीं हटेंगे तो आपकी यही पिटाई की जाएगी।
और बाह पकड़ के एक तरफ से आलोक कुमार सिंह, एक तरफ से ओम प्रकाश यादव मेरा बाह पकड़ करके कुर्सी से खींच करके बाहर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब मैंने अपने मोबाइल के लिए रिक्वेस्ट किया कि हमारा मोबाइल दे दीजिए, कहा कि नहीं मोबाइल अब ये गंगा में प्रवाहित होगा, नहीं तो इसको कूच कर फेंक देंगे। मैं वहाँ से किसी तरह से बच करके बैरिया थाने में पहुँचा और तुरंत तहरीर दिया और वहीं से एसपी महोदय को भी मेल किया कि हमारे साथ इस तरह की घटना हुई है, मेरा मोबाइल छीना गया है, इसमें सारा विभागीय और न्यायालयी और हमारा पर्सनल साक्ष्य और रिकॉर्ड सब मौजूद है उसमें मोबाइल में। तुरंत मेल करके सूचना दिया और थाने में तहरीर दिया, लेकिन आज तक FIR दर्ज हुआ और न आज क्या हुआ आपके साथ? आज हमारे विद्यालय के कर्मचारी जो प्रधान लिपिक है विद्यालय का, वो एक पत्र लेकर आया जिसमें ये ज्ञात हुआ है कि हमको निलंबित किया गया है। कौन? मनग्रहण और गलत आरोप लगा करके अब मुझे निलंबन का एक पत्र जारी हुआ है। आज अभी प्राप्त हम नहीं किए हैं। आज लेकर बाबू हमको दिखला रहा था कि ये आपको 29 तारीख आज दिनांक 29 तारीख को वो पत्र लेकर के अभी कार्यालय में ही मौजूद है। कहा है कि प्राथमिकी निरंतर हमको अधिकृत किए हैं कि जाकर के उनको धरना स्थल पर ही रिसीव करा। और ये भी पत्र तब जारी हुआ जब मैं 18 तारीख से धरने में बैठ गया, नहीं तो ये भी पत्र जारी नहीं होता। दबाव में आकर के बैक डेट पे 11 तारीख का डेट दिखाया गया उसमें, और जब भी कार्रवाई हुई है 8 तारीख को। हम सरकारी कर्मचारी हैं, उनके घर के नौकर नहीं हैं कि जब चाहेंगे हाथ पकड़ करके बाहर कर देंगे। उसकी एक प्रक्रिया होती है, जैसा कि सर ने बताया इंटरमीडिएट एक्ट में व्यवस्था है कि पहले 100 का नोटिस जारी होगा। जबकि ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय ने हाँ। नहीं करने का आदेश 100 पारित का किया नोटिस है। होगा, उसके तहत में 100 का नोटिस का हम जवाब देंगे। अगर असंतुष्ट वो होंगे तो हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई करना होगा करेंगे। एक बात और आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले भी श्री रमेश सिंह जो जिला विद्यालय निरीक्षक थे, मनमाने तरीके से हमको पद से हटा दिए थे। मैंने उनके आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका आयोजित किया, जिसमें आदेश पारित हुआ है कि बिना हाई कोर्ट के परमिशन के मेरे विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। बिना स्पष्ट आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, बिना मेरे अनुमति के इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। न इनमें इनके कार्य में व्यवधान डाला जा सकता है, न इनका वेतन अवरुद्ध किया जा सकता है। इसके बावजूद भी ये सब कार्रवाई की गई है। इसके पीछे मकसद ये है कि जून में स्थानांतरण के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया गया कि आप NOC पर साइन कर दीजिए। हमने NOC पर साइन नहीं किया। इन लोगों ने 10 अध्यापकों का ठेका लिए थे, यही ओम प्रकाश यादव ठेका लिए थे, और 4-4 लाख रुपए लेकर के इन्होंने कहा था कि हम निदेशालय तक पत्रावली भिजवा देंगे और वहाँ से भी मंजूर करा करके आप लोग का स्थानांतरण करा देंगे। लेकिन मैं ही उसका विरोध कर दिया, मैंने NOC पर साइन नहीं किया और उसी के रिएक्शन में ये सब कार्रवाई हो रही है। हमको मोबाइल फ़ोन पर उन्होंने प्रति कैंडिडेट 1 लाख रुपया देने का ऑफर किया कि NOC पर साइन कर दीजिए और 1 लाख रुपया ले लीजिए। मैंने NOC पर साइन नहीं किया और इसी वजह से सारी जैसा कि सर ने कहा कि प्रतिक्रिया में सब कार्रवाई हो रही है। ठीक, स्वाभाविक कार्रवाई नहीं है, ये प्रतिक्रिया में कार्रवाई हो रही है। ठीक है।